हालेलुया, हालेलुया। सोने से क्या होता है? आलस बढ़ती है। सोने से क्या बढ़ता है? आलस बढ़ता है। ये नीति वचन में इसी के बारे में लिखा गया है, आलस। एक आलसी के बारे में इतना उदाहरण दिया गया है बाइबल में, बहुत नीति वचन में, सबदेशक में, और भी जगह जगह है उदाहरण। आलस देखो, निकालो नीति वचन, निकालो सब लोग। नीति वचन में देखो क्या लिखा है। आलस के बारे में चेतावनी दिया जा रहा है, सीखने की सीख मिल रही है। किससे? चींटी से। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि चींटियों से सीखो, जो समय पे नहीं उठ पाते हैं ना, समय से काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आज ये उदाहरण है। क्या लिखा है? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई नाई होता है और ना ही कोई प्रधान और ना प्रभुता करने वाले, फिर भी वो अपना आहार धूप काल में बटोरती है और क्या लिखा है? संच करती है, हाँ, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरे कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो रहा है सोने से? आए ये गवाही दे रहे कि मेरे 4-5 छुट्टी हो गया, तो वो सोने से इनका छुट्टी नहीं हुआ है, दूसरे काम के लिए एडमिशनों के बच्चों कराना, तो दौड़ भाग करना पड़ा, इसलिए छुट्टी हुआ था ना। क्या बारिश भी हो रही है। ये आलस ही नहीं है। आलस कौन सी है? अरे बैंक में 2000 रुपया रखा है, पहले 4 दिन खाने दो, खत्म होने के बाद जाएंगे दिहाड़ी पर। क्या है आलस? क्या है ये? 2000 रुपया भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या हो गया? प्रॉब्लम घेर के आएगी। किसके समान? डाकू के समान। ये चींटी क्या करती है? कटनी के समय, कटनी की हो आप लोगों ने? बहुत कटनी, कितना धूप लगती है। 10 बजे लोग घर पे आ जाते हैं धूप के कारण काट के, फिर शाम को जाएंगे। अंजोरिया रात होती है तो रात को 9-9 बजे तक कटनी करेंगे। हमने खुद किया है, 9-9 बजे आते थे हम लोग गेहूँ काट के अपनी। अब तो गाड़ी निकल गई, एक ही दिन में सब काट कूट के रख देती है, परंतु पहले हंसुआ। अभी भी लोग, कितने लोग करते हैं, लेकिन अब बहुत कम है। लेकिन कहने का मतलब ये है, धूप को नहीं देखती ये चींटी। 6 महीने पहले से खाना बटोर रही है, इसको पता है बरसात आने वाली है। हालेलुया। धान की जब कटनी होता है ना, कटनी से पहले ही वो बटोरना स्टार्ट कर देती है और अपने से कई गुना ज़्यादा बोझ भी उठा लेती है। ये देखने में सिर्फ हड्डी की तरह है, ताकत बहुत है इसके अंदर। हालेलुया। क्या कह रहा है? चींटियों से सीख लो। मेरे जीवन में भी बहुत आलस था पहले, मेरे जीवन में भी पहले बहुत आलस था। मैं काम करता था, ठिया लगाता था, और 3 महीने मेरा तो ऐसा हो गया था कि 1 रुपया भी नहीं बचा। 3 महीने में, पता है, महीने में कभी 6 दिन कभी 7 दिन दुकान खोलता था। इतना आलस हो गया था मेरे अंदर। आलस एकदम से दूर नहीं होगी, लेकिन आलस को दूर करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अंदर ही अंदर क्या है कुड़ता था, अपने अंदर ही अंदर क्या है पछतावा करता था। मैं सोचता था आ जाऊंगा काम पे, नहीं जाता था, इतना आलस। और सब ये वचन भी पता है मेरे को, जब भी पढ़ता था तो यही वचन आता आलस के बारे में। और मेरे पास एकदम से घटी आ गई, एकदम से घटी आ गई। हालेलुया। ये क्या कह रहा वचन? डाकू के समान तेरा कंगालपन आ जाएगा। कंगालपन कैसा हो जाएगा? तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ जाएगा। हालेलुया। सोने के कारण। किसके कारण? सोएंगे तो क्या होगा? सोएंगे तो क्या होगा? काम पे नहीं जाएंगे, काम में भी लॉस होगा, और साथ में घर में बैठ के खाओगे वो भी लॉस होगा, और सोचोगे मैं ये ले लूँगा वो ले लूँगा, परंतु जेब में पैसे है ही नहीं। जेब में पैसे नहीं, कहाँ लोगे?
परमेश्वर कहता है चींटी के समान बनो। वचन में लिखा है ना, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। परमेश्वर उनको ढूंढता है जो काम करने वाले हैं। हालेलुया। काम करो चींटियों की तरह, प्रतिफल कौन देगा? प्रतिफल परमेश्वर के पास है। बोला तुम काम करने वाला बोलो, आलसी मत बनो। हालेलुया। एक किसान आलसी बनेगा ना तो पता क्या होगा? एक आलसी के बारे में उदाहरण है जो किसान था। कौन था? किसान। ठंड के कारण खेत नहीं जोत पाया और वहाँ से सुलेमान जा रहा था राजा, उसने शिक्षा उसको मिला था। क्या मिला था शिक्षा पता है? देखो यहाँ पर जल्दी से वचन निकालो। नीति वचन 24 30 से 34 तक। नीति वचन 24 अध्याय और 30 से 34 तक। देखो किसान के बारे में, आलसी किसान के उदाहरण है यहाँ पर। कौन सी किसान है? आप किसान नहीं हो लेकिन काम करने वाले हो, तो आप भी क्या है आप समझना अपने ऊपर। क्या लिखा है 24 अध्याय और उसकी 30 से नीति वचन। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य के दाग की बारी के पास से होकर जा रहा था। ये आलसी क्या है नो, ये जो किसान है आलसी भी है और निर्बुद्धि भी है। एक यहाँ पर निर्बुद्धियों को भी जिक्र किया गया है। क्या लिखा है? मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य के दाग के बारी के पास से होकर जा रहा था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भरे पड़ गए हैं और वो बिच्छू पौधे से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिरा हुआ है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। हालेलुया। क्या शिक्षा प्राप्त की? छोटी सी नींद, एक झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखकर लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर भी वही बात आया है, काम करने के कारण नहीं, काम ना करने के कारण। किसान कह रहा है अरे यार तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, छोड़ो धूप निकलेगा तब खेत जोत लूँगा। तले जो खेत जोतने के समय आया था, समय निकल गया और वो खेत क्या रह गई? पड़ती। और इसमें क्या हुआ? जंगली पौधे निकल गए। उसका जो बड़ा है वो भी क्या है? टूटे पड़े हैं। हालेलुया। आप भी अगर काम नहीं करेंगे ढंग से, आलसी बनेंगे, आपके साथ भी यही होगा। क्या होगा? कंगालपन डाकू के समान आ जाएगी। आलस को दूर करना है। आलस एकदम से दूर नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करना है? हालेलुया। हम लोगों ने 1 महीने से क्या है प्रार्थना स्टार्ट किया। 10 दिन तो ऐसे मेरे साथ हो रहा था, उठने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। अब अपने आप नींद टूट जाती है। हालेलुया। अपने आप नींद टूट जाती है। हालेलुया। उस समय आलस के कारण उठने का मन नहीं कर रहा था, अब क्या है? नींद टूट जाती है। क्यों? आप कोशिश करोगे आलस को दूर कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पता है क्या लिखा है 13 की 4 में? क्या लिखा है नीति वचन 13 की 4 में? आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु काम काजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। आलसी का मन लालसा करता है, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, परंतु कर नहीं पाते, खाली बोलते हैं करेंगे नहीं। क्यों? क्यों? आलस। आलस को दूर करोगे तब करोगे। हालेलुया। हालेलुया। आलस दूर करना बहुत ज़रूरी है। आलस दूर होगा, आपके शरीर की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। जितना सोओगे उतना ज़्यादा बीमारी, जितना आलस करोगे उतना ज़्यादा बीमारी, उतना बड़ी क्या है कंगालपन, उतना ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम। और आलस दूर करोगे तो शरीर की बीमारी भी दूर, काम काज भी में क्या है आशीष, जेब में 2 पैसे होंगे भी काम करोगे तो। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो शरीर दर्द हो रहा है, आज प्रार्थना नहीं करेंगे। शरीर दर्द हो रहा है, आज प्रार्थना में नहीं जाएंगे। प्रार्थना में आने से आपकी आलस दूर होगी, प्रार्थना करने से ही आलस दूर होगी, काम करने से ही आपकी आलस दूर होगी। नहीं तो क्या होगा? यहाँ पर क्या लिखा है? आप सोचोगे ना मुझे वो चाहिए, ये चाहिए,
आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो हाथ है काम करने से इनकार कर रहा है, नहीं मिलेगी। एक और वचन पढ़े, क्या लिखा है? 21 की 25, नीति वचन 21 की 25 क्या लिखा है? आलसी अपने, सुनो, आलसी अपनी लालसाही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आलसी किस में मरता है? किस में मरता है? लालसा तो करता है कि मेरे पास घर भी होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी भी होना चाहिए, परंतु हम काम नहीं करेंगे। तो क्या मिल जाएगा ना? मिल जाता है, मिल जाता है बहुत। और एक बात देखो, मैं अपने खुद ही गवाही बता रहा हूँ। मैं भी आलसी था, लेकिन प्रभु की कृपा सब ठीक है। आलसी जो होते हैं ना, आलसी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कोई धर्म के बात तो कर लो, यीशु मसीह के बात कर लो, बाइबल की बात करो, इतना प्रचार करेंगे कि यार इसके तरह कोई है ही नहीं, परंतु काम करने से इनकार कर देते हैं। क्या करते हैं? आलसी सामने वालों को तू जानता है और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, ऐसा वचन में लिखा है। देखो एक और वचन पढ़ो, क्या लिखा है? 26 की 16 नीति वचन। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने आलसी अपने आप को समझते हैं कि ये जो 7 मनुष्य है ना, मेरे सामने कुछ नहीं है। कहाँ से ज्ञान आया? ज्ञान कहाँ से आया? सोते सोते ज्ञान सीखते रहते हैं। नहीं, ज्ञान देने से पहले उस पर चलना भी है आपको। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे साथ आलसपन वाली आत्मा आई थी, ये भी हमारे ऊपर कितने बार मेरे को भी बोले, है ना? दूसरे को बोलते हैं, अपने खुद नहीं करते। मेरे से नहीं बोले, अंशु से बोले, है ना? बोले थे नहीं बोले? झूठ मत बोलना, सही बोलना। हाँ, समझाने के बारे है ना। दूसरे को दे रहे हैं, अपने हाँ, ये गवाह ये है हमारे। बहुत आलसी मैंने किया था, बहुत पहले के बात है, काम नहीं लगा है ना? ऐसे आलस से थोड़ी काम चलेगा। तो ये क्या है, अंशु को बताते थे, अंशु मुझे बताई। आलस जो होता है ना, एक बीमारी की तरह होता है, समझ गए आप? परंतु इसको दूर किया जा सकता है। और वो कैसे? कोशिश करना है। हालेलुया, काम करना है। आलस दूर हो जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम है अपने आप दूर हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आलस की वजह से आज लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कभी टाइम नहीं है कोई प्रार्थना करने की। नहीं, एक टाइम होना चाहिए प्रार्थना की। हालेलुया, एक संगति होना चाहिए प्रार्थना की। यहाँ पर जो समय है वो समय पे आना है, वो भी ध्यान रखना है। हालेलुया। तो ये आलस को दूर करना है। आप अगर आलस को दूर नहीं करोगे तो आप घर में क्या हो, आपके घर में क्या होगा आपको पता है? चाहे आपकी पत्नी कितना भी आपको अभी बात मान रही है, परंतु अगर आप आलस करोगे तो पता क्या होगा? वही पत्नी आपकी बात नहीं मानेगी, फिर लड़ेगी, झगड़ेगी, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, और फिर क्या होगा? अरे तरे होता है, नहीं होता है? आपके पास पैसे नहीं रहेगा ना, तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा। अब पैसे क्यों नहीं है? आलस की वजह से। आप काम करना नहीं कर जानते हो। काम करने वाला बनो। हालेलुया। यहाँ पर गवाही देने वाला बनो। क्या गवाही दोगे? इनके घर गया था तो बता रही कि गांव में हमारा एक इनकी जान पहचान को वहाँ पर आए और उसको लीडर बना दिए। 15 दिन विश्वास में नहीं हुआ, उसको लीडर बना दिए। ऐसे लीडर बन जाओगे? आपका चाल चलन पहले सही होना चाहिए। लीडर का मतलब होता है, हमारे 1 साल 2 साल हो जाता है ना, जिनको प्रार्थना करने आ जाता है, प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, समझाते भी, वो लीडर बन सकते हैं। परंतु लीडर का जीवन क्या होना चाहिए पता है आपको? जब आपका ही जीवन सही नहीं है, आप दूसरे को बोलोगे तो क्या कहेंगे? जो आपके बारे में जानता है ना, बोलेगा देखो कितना डिगे मार रहा है, आप खुद तो ऐसा ही है। बिल्कुल बोलेगा। आपके मुंह पे नहीं बोलेगा तो अन्न में बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। कैसे होना चाहिए पता है एक लीडर को? देखो एक वचन निकालो, पहला तीमुथियुस और उसकी
3 अध्याय, 3 की 8 पढ़ना, 3 अध्याय और उसकी 8 से 1 लीटर का कैसा होना चाहिए, 8 से पढ़िए, कोई मिल गया? हाँ हाँ, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसकी 8 से क्या लिखा है? वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी नहीं होना चाहिए। कौन से? दो रंगी, बोलता कुछ और है और मतलब काम कुछ और कर रहा है और बोल रहा है बड़े बड़ी बातें, ऐसे दो रंगी नहीं होना चाहिए। और क्या लिखा है? दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए और नीच कमाई का लोभी ना होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए? सेवक को 12 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, पहला तीमुथियुस 3 की 12 लिखा है, सेवक एक ही पत्नी, और चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे आदमी हो, उसका जीवन साथी सिर्फ एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेवक की पत्नी के क्या लिखा है? सेवक एक ही पत्नी के पति हो। और सुनो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से सुना, लड़के जो बाल बच्चे होते हैं और अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। क्या करना जानता हो? और यहाँ पे लिखा है कि उसके पहले जांच किया जाए कि उसका जीवन ऐसा है या नहीं है। घर में लड़ाई कर रहा है, दारू पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है और यहाँ पर कलीसिया में आके क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। वैसे और वचन में लिखा है, यहाँ पर पढ़ोगे तो नया चेला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नया चेला कभी प्रचार उनको करने का नहीं देना चाहिए। नए चेलों को प्रचार करने का मौका नहीं देना चाहिए। नया चेला क्या करता है? शैतान की बातों में फंसा हुआ रहता है और खुद शैतान का काम करता है और यहाँ पर आके क्या है? डीगे मारता है। नए चेलों को आगे बढ़ाना है, परंतु एकदम से पुल पेट पे खड़ा नहीं करना है। हालेलुया। हम लोग नोएडा में प्रार्थना करते थे, संजय के जीजा थे, उनको 4 हफ्ते भी नहीं हुआ था आया हुआ है और पास्टर जी ने उनको प्रचार करने के मौका देने लगे, प्रचार करने लगे। कभी कभी मुंह से उल्टा सीधा शब्द भी उनका निकल जाता था। पता है 6 महीने तो चला सही से, उसके बाद गायब हो गया। पता नहीं कहाँ है वो, प्रभु में भी नहीं है। किसका नाम बदनाम हुआ? यीशु मसीह का, पास्टर का। नया चेलों को प्रचार करने का मौका नहीं देना चाहिए कभी भी। पहले उसको जीवन को देखो, क्या ये प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है, तब उसको प्रचार करने का मौका देना है। हालेलुया। 5 साल के विश्वासी हो, 2 साल के विश्वासी हो, क्या कर रहा है यहाँ का? उसका जो जीवन साथी है उसका एक ही होना चाहिए। अपने घर की देखभाल अच्छे से करने वाला होना चाहिए। कौन से? तीमुथियुस 2 अध्याय था ना ये, 3 अध्याय। हाँ, इसका वचन पढ़ो, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है। अगर मैं निकाल के पढ़ता हूँ देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। पेज नंबर कितना है? 296 90। हाँ, और 3 पढ़ना है इसका, 3 की 3 पढ़ो। येकड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू, हाँ, और न धन का लोभी हो। ना धन के लोभी हो। और आगे? अपने घर का अच्छा प्रबंधन, अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो। अपने बाल बच्चों के हाँ, गंभीरता से अधीन रखता हो, और अपने बाल बच्चों को क्या करे? गंभीरता से रखता हो, अपने क्या है? अधीन में रखता हो। और 6 में क्या लिखा है? 6 में फिर यह कि नया चेला न हो, फिर कि ये नया चेला ना हो, ऐसा न हो, वैसा ना हो कि अभिमान करके शैतान सा दृढ़ पाए। बस क्या लिखा है यहाँ पर? नया चेला भी नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर प्रभु के बारे में प्रचार करते हैं, चाहे ये हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, पहले अपने घर को संभालने वाला बनना है। क्या करने वाला बनना है? संभालने वाला। ये नहीं कि घर में क्या है कुछ और चल रहा है और यहाँ पर आके क्या है बड़े बड़े बातें बोल रहे हैं। नहीं, पहले अपने जीवन को सुधारना है। क्या करना है? जीवन सुधारना है।
यहाँ पर खड़े होकर प्रचार जो करते हैं, ये मजाक वाली बात नहीं होती है। जो मजाक में पवित्र आत्मा को लेगा ना, प्रेरितों के काम वहाँ पर 3 अध्याय वहाँ पर पढ़ोगे तो मजाक में क्या करते हैं, झूठ मूठ बोल रहे हैं। मजाक नहीं था वहाँ पर, मतलब झूठ बोल रहे थे पवित्र आत्मा। मर गए वो लोग। आज नहीं मरोगे, कल जरूर मर जाओगे। क्यों मरोगे? आपने प्रचार तो किया पर तो जीवन को नहीं सुधारा, इस कारण से मृत्यु आपके ऊपर आ जाएगी। शैतान के बंधनों में फंस जाओगे आप। परमेश्वर कह रहा पहले अपने घर के देखभाल नहीं कर सकता, और प्रभु के लोगों की क्या देखभाल करेगा? जो अपने घर को शिक्षा नहीं दे सकता, संभाल नहीं सकता, वो कलीसिया को क्या संभालेगा? ये पवित्र आत्मा कह रहा है, पहले अपने घर में क्या करो, चाल चलन ठीक करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सामने बता रहा हूँ, हम लोग शुक्रवार को आपके घर में से प्रार्थना में से आए तो ये आरती से मिलने के लिए गए हम लोग। मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन टाइम निकाल के गया। उस दिन मेरा बहुत काम था, क्योंकि रात को 9 बजे भी हमारी प्रार्थना थी, मैसेज देना था ऑनलाइन। फिर आप लोगों के घर में भी प्रार्थना हुई 2-3 जगह। वो आधा होश में है, आधा बेहोश है, और कह रही है, इनके बारे में कह रही है कि इनको कोई काम दिलवा दो। मैंने बोला क्या है ना, इनका तो थोड़ा उम्र हो गया है, इसलिए थोड़ा काम नहीं मिल रहा है। पता है क्या बोल रही हो? क्या बोले थे आपसे? कह रही कि अब उम्र हो गया ना, 20 साल पहले भी ऐसे थे। किसका नाम बदनाम कर रहे हैं? यीशु का। क्यों बदनाम हो रहा है? 20 साल पहले भी ऐसे थे, यीशु में आने के बाद भी ऐसे हैं। इनकी पत्नी ही बोल रही है, मैं नहीं, इनकी पत्नी। और ये बात सही बोल रही है। मैंने इनको काम भी दिलवाया था, 12.5 दिलवाया था ना, 12,500 की नौकरी थी गार्ड की। पता नहीं कौन सी आलस, कौन सी बातें इन्होंने मना कर दिया। जब आप साइकिल चला सकते हो तो कुर्सी पे बैठ के काम नहीं कर सकते हो। दिन में क्या है, 12 घंटे में 2 बार 3 बार उठ के खाली बिल्डिंग को घूम के देखना था, फिर आके कुर्सी पे बैठे रहो। कोई पिज़्ज़ा वाला आ गया, कोई बाहर से आदमी आ गया, तो सिर्फ उसका नाम और नंबर लिखना था कहाँ से आया। अब कितना आराम के काम मिलेगा आपको? काम करते हैं, छोड़ देते हैं। 1 महीना काम करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देते हैं? पता है, मैं सही से बता रहा हूँ, काम कंपनी वाले नहीं निकालते हैं, ये लड़ते रहते हैं उन लोगों से। ज़्यादा बोलने से क्या होगा? मैनेजर के को बोलोगे ज़्यादा, क्या करेगा? जो आपके ऊपर अधिकारी है उसके अधीन नहीं रहोगे तो क्या करेगा वो? आपके अधिकारी क्यों आपसे ईर्ष्या करता है? यीशु के कारण नहीं, यीशु के कारण ईर्ष्या नहीं करता है, आपके चाल चलन के द्वारा। बाइबल में यहोशू एक आदमी था, क्या नाम था उसका? जो याकूब के पुत्र का नाम जो 12 में से था, यहोशू ना था? क्या नाम था उसका? उसका नाम भी नहीं याद आ रहा है। यहोशू था, दूसरा था यूसुफ। क्या नाम था उसका? पता है, जो काम उसको दिया गया ना, लोग खुश हो गए। क्या हो गए? आज शायद मैं सुबह में भी बता रहा था, पवित्र आत्मा जब आपके द्वारा काम करेगा, लोग आपके कामों से खुश हो जाएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। परंतु अपनी समझ के अनुसार काम करेंगे तो क्या होगा? लोग आपसे कूदेंगे, आपसे जलेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ले लो। यहोशू जिस काम में हाथ लगाता था, पता है, उसको लेबर से पवित्र आत्मा उसको सुपरवाइजर बनवा देता था। जेल में गया था कैदी होकर, वहाँ का पूरा देखभाल करने वाला बन गया। राजा के पास गया था सलाह देने के लिए, दर्शन की बातें बताने के लिए, राजा ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। मैं पहले काम करता था जसोला बिहार में, मॉल में एक मॉल है, लिविंग स्टाइल मॉल। 2015 की बात है, वहाँ पर काम कर रहा था। पता है, 2015 से 12 के बीच में मैंने काम किया था वहाँ पर। मैं गया था सबसे नीचे स्तर पर। नीचे स्तर पर मतलब समझते ना, जो पहली बार जाएगा काम करने के लिए उसको क्या ऊंचे पर रख लेंगे? परमेश्वर ने मुझे कुर्सी पे बैठा दिया मैनेजर के जगह पर। उस समय यीशु को मानने लग गया। उसके बाद मैं क्या है, सिर्फ पैसे लेना है, टिकट काट के देना है। दूसरे को भी बैठा सकता था। क्यों बैठाया? यीशु के कारण। जहाँ पर था वहाँ पर नहीं, उससे ऊपर बैठा दिया।
हालेलुया। पहले 2200 रुपये मिलता था महीने के, परमेश्वर ने एकदम से 4000 कर दिया, दूसरा नौकरी दे दिया, उसी मालिक को दूसरा नौकरी दे दिया और पैसे बचने लग गए। हालेलुया। कैसे क्यों हुआ है? पवित्र आत्मा के कारण। पता है, एक दिन में 2-2 पुस्तक पढ़ देता था मैं। जब मेरे पास टाइम नहीं होता था ना, तो इस बाइबल को पढ़ता था, इतना एक दिन में पढ़ देता था, इतना पुस्तक एक दिन में पढ़ देता था। मैं ढूंढता था, किसको ढूंढता था? यीशु मसीह को। वो उधर संसार में नहीं मिलेगा, उधर जाने से नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा, बाइबल में पढ़ोगे जानोगे तब वो मिलेगा। मेरे को पढ़ने भी नहीं आता था हिंदी, कखा का रुक के पढ़ता था। आप में से भी कितने लोग ऐसे रुक के पढ़ते हैं? आज देखो परमेश्वर ने कहाँ खड़ा किया? सेवा करने के लिए खड़ा किया। क्यों खड़ा किया है? पवित्र आत्मा के कारण। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आज सुबह में बता रहा था, परमेश्वर बुद्धि देता है। परमेश्वर जो ITA कर रखे हैं, MBA कर रखे हैं, वो मेरे से कंप्यूटर में नहीं जीत सकते। इतना ज्ञान दे रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। जो 80 हज़ार रुपया लोग कमाते हैं, बोलते हैं कि हम इंजीनियर हैं, सिर्फ एक काम वो करते हैं, मोबाइल के क्या है सॉफ्टवेयर चेक कर देंगे, एक काम में वो इतना कमाते हैं। मेरे को 10 काम आता है। हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल के A to Z काम आता है। ये कुछ भी, ये सब लिखवा लो, बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, सब आता है। हालेलुया। पढ़ा लिखा नहीं तभी भी आता है। किसने बुद्धि दिया? तो इसलिए पढ़े लिखे वाले लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। उनके पीछे तो नींद लग गई उनको। जय मसीह की। चलिए प्रार्थना करते हैं, ख़त्म करेंगे, है ना? टाइम भी हो रहा है, इसलिए क्या है, समय का ध्यान रखना है, ठीक है? और ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है? एक और थोड़ा सा 5 मिनट बस, उसके बाद हम लोग क्या है ख़त्म करेंगे। 5 मिनट बस, ठीक है? क्योंकि जो वचन लिखा है, अब देखो, हम कहते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर क्या है, हम विश्वास करते हैं, ठीक है? यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, परंतु कर्म नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास क्या है? मरा हुआ है। क्या है? हम विश्वासी हैं परंतु आलसी बन जाएंगे तो हमारा विश्वास कर क्या करेगा परमेश्वर? तो जो प्रार्थना में नहीं आते हैं वो आके बोलेंगे जय मसीह की। अरे जय मसीह की तुम्हारा मैं क्या करूँगा? अपने जय को अपने ही पास रखो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जय मसीह की। किसके लिए आते हैं? चूना लगाने के लिए। मीठी मीठी वाले बातें बोल देंगे, थोड़ा आंसू बहा देंगे, फिर प्रार्थना होगी, ठीक हो जाएंगे, फिर 2 महीने गायब। हालेलुया, हालेलुया। कल एक बहन आई दुकान पे अपने फायदा के लिए, क्या नाम था उसका? सोनिया। जानते हो ना सोनिया के बारे में आप लोग? पैसे है नहीं जेब में, ले आई थी सामान खरीदने के लिए। भैया आप दे दो, कल मैं पैसे दे दूँगा। मैं ठीक है। अब मैं जब बोली थी तो मैं क्या माना भी नहीं कर सकता, ले जाओ भाई। चार्जर के लिए आई थी, 200 रुपये की चार्जर था। जब आप दूसरे के पास जाते तो आपको उधार दे देता? नहीं देगा। हम दूसरे के पास से क्या है सामान खरीद लेंगे, और जब अपने के पास आता है तो नहीं हम फ्री में लेके आएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप अभी मैं क्या है इधर से आता हूँ तो बीच में एक कैथलिक वाले भैया हैं, केला बेचते हैं, और मैं दूसरे के पास से केला नहीं लेता हूँ, उन्हीं के पास से लेता हूँ। और पता है 5-6 ज़्यादा भी डाल देते हैं। मैं ज़्यादा मत डाला करो, आपका जो रेट है वो ही दिया करो। मैं अगर किसी के पास से केला लेके आऊँगा तो क्या वो मुझे ज़्यादा दे देगा? नहीं देगा। आप मत दो मेरे को। हाँ, मैं इसलिए आपसे लेता हूँ कि मैं दूसरे से लेने से अच्छा है मैं आपसे लूँ। हालेलुया। विश्वासी हो चाहे कोई भी हो, आपके भाई बहन हो चाहे रिश्तेदार हो, उनके ऊपर से सामान खरीद के लाइए, परंतु जो रेट है उसको आप दीजिए। ये होता है कर्म। ये नहीं कि वो बुलाने लगे, नहीं, आपको देना है। हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? खरीदने के द्वारा हेल्प भी कर सकते हैं। हालेलुया।
हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु ने कह दिया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगते हैं और ढूंढने नहीं जाते हैं, तो क्या है? आलस। आलस को दूर करना है। जब तक आप आलस को दूर नहीं करोगे, जब तक आपके घर में आपकी आदत नहीं होगा, लड़ाई होते ही रहेंगे। और हमें किसी भी विरोधियों को मौका नहीं देना है कि हमारे ऊपर क्या है, झूठा इल्जाम लगाए। क्या रे ये तो प्रार्थना में जाती है, अभी भी ऐसी है, पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। नहीं, विश्वास कोई भी कर लेगा। यहाँ पर बैठे हैं, मैं पूछूंगा आपको विश्वास है, आप बोलेंगे हाँ विश्वास है। आपका विश्वास है तो अपना विश्वास मुझे दिखाओ। तो कैसे दिखाओगे? कर्म के द्वारा। किसके? काम करके दिखाओगे। मेरे को विश्वास है, प्रभु ने ये बात कहा था कि ये काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, मैंने ये काम किया और मुझे मिला। ये होता है विश्वास। हालेलुया। एक बार की बात है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। दिल्ली की बात है, बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग संडे को इकट्ठे थे, तो विश्वासियों ने कहा पास्टर जी प्रार्थना कीजिए बारिश हो। उन्होंने ठीक है, एक काम करो अभी जाओ। महीनों से बारिश नहीं हो रही थी, उस समय बहुत गर्मी थी। शुक्रवार के सब उपवास रख के आना और विश्वास के साथ आना और प्रार्थना करेंगे, बारिश होगा। सब लोग चले गए, सब लोग उपवास रख के आए प्रार्थना में। और पास्टर जी ने पूछा कि पास्टर जी ने पूछा आप कितने लोगों ने उपवास रखा है? तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया। बोला ठीक है, अच्छी बात है, उपवास रखा। अब हाथ उठाओ कि कितने लोग विश्वास के साथ आए? तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया। बोला सब लोग विश्वास के साथ आए, तो सब लोग एक एक करके अपना विश्वास दिखाओ, इसके बाद प्रार्थना करेंगे। अब सब लोग बोलने लगे ये कैसी बात कर रहे हैं पास्टर जी, विश्वास तो प्रभु का वचन कहता है मन से करोगे, यहाँ पर विश्वास होता है। ये कह रहे दिखाओ। कैसे दिखा सकते हैं? पता है उनके बीच में एक लड़का था, उस आप ही बता दो या मैं ही बता देता हूँ? तो आपको पता है ना, तो और लोगों को नहीं पता है, उस बहन को नहीं पता है, उनको नहीं पता है, शायद पूनम को भी नहीं पता है। पता है आपको? बीच में मत बोलो आप, ठीक है। एक लड़का वहाँ पर कहा पास्टर जी मैं विश्वास के साथ आया हूँ। तो बोला ठीक है अपना विश्वास दो। लड़का कितना बड़ा था? सब लड़के कहाँ गए? सब बाहर ही गए। इतना बड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 5 साल के होगा मेरे ख्याल से। उसने अपना छाता उठा के दिखाया ऐसे, कह रहा पास्टर जी मैं छाता के साथ आया हूँ। जब मैं घर से निकल रहा था तो मुझे याद आया कि पास्टर जी ने कहा कि बारिश हो गई और हम जा रहे हैं और प्रार्थना हो गई, बारिश हो गई तो हम लोग अपने घर कैसे आएंगे? तो बच्चा क्या किया, घर दोबारा गया और दोबारा छाता लेके आया। ये होता है विश्वास। हालेलुया। विश्वास कर्म के बिना क्या है? मरा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास और कर्म के बारे में याकूब 2 अध्याय पढ़ोगे और 20-26 तो यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? हे निकम्बे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? निदान जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो कर्म करोगे तब अपने विश्वास को सिद्ध कर पाओगे। हालेलुया। ये नहीं कि मुंह से बोलते हैं विश्वास है। कौन सी विश्वास है? हमें नहीं पता कौन सी विश्वास है। तो जो लड़के को जो कहानी बताया ना कर्म वाले, वो विश्वास रखो। हालेलुया। 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 आज यहाँ पर आई हूँ, प्रभु मुझे बिल्कुल आशीष देंगे। मेरे लिए प्रार्थना हुआ है, परमेश्वर मेरे लिए जरूर रास्ता खोलेगा। ये विश्वास होता है। हालेलुया। प्रभु से मांग रहे थे प्रभु हमें मोबाइल दे दे, मोबाइल दे दे, मोबाइल दे दिया और मिठाई गायब। मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं ये भी सीखना चाहिए है ना। अगर आपको कोई नया चीज़ मिलता है ना तो कम से कम गवाही लेकर आओ, तो साथ में कुछ क्या है कितना आएगा? 100 रुपये क्या आता? 15,000 के मोबाइल ले सकते, 100 रुपये के लिए मिठाई नहीं बांट सकते। सब लोग लेके आते हैं, ठीक है। देखो आज केले भी आए, बहुत सारे केले भी आए, बहन भी लेके आई है ना। तो कोई मिठाई लेके आता है, कोई केले लेके आता है। तो ये एक क्या है? गवाही होता है, ठीक है। प्रभु आशीष दे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आलस को दूर करना है। मैं इनके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये बुरा ना माने, परंतु काम को ढूंढे, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। जितना विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं, इनके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर इनको एक अच्छा काम दे दे।
इनका उम्र बहुत हो गया है लेकिन अभी भी काम कर सकते हैं, इतना बहुत ताकत है इनके अंदर, ठीक है। हमारे कारण क्या है, दूसरे को ठोकर ना लगे, ये क्या है, सावधान रहना है, ठीक है। ये बात को भी ध्यान रखना है। ये बहन आई है नहीं, इनको भी सीखना है। जब प्रभु आपको चंगा करता है, आपको आशीष देता है, तो आपको गवाही भी देना है ना। लोगों को बताना भी है कि मैं वहाँ पर प्रार्थना में गई थी, मेरे लिए प्रार्थना हुआ, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, काम किया है। तो ये सब बातें सबको बताना है, ठीक है। प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करेगा, लेकिन आप विश्वास करोगे तब करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।